हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर, ठीक है, जो कि क्या होगा लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर कंडक्टर। अब देखो, सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जो क्या हो सुपर हो। ठीक है, कंडक्टर हमने देखे हैं। ठीक है, कंडक्टर कैसे होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कंडक्टर होगा तो उसको कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, क्या होगा उसके पास, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस की होने की वजह से क्या होता है, पावर लॉसेस होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से क्या था, पावर लॉसेस होते हैं, पावर लॉस होता है। लेकिन सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें पावर लॉस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब देखो कंडक्टर और रेजिस्टिविटी में क्या है, देखो आ जाओ ये देख लेते हैं। जो कंडक्टर है उसके पास क्या हो, कंडक्टेंस होगी, सीटी कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी हमने किससे दिखाई थी, सिग्मा से दिखाई थी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होता है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टिविटी को हम दिखाते हैं रो से। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, यानी कि क्या हो, सिग्मा की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो हमारा रो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या कंडक्टिविटी यानी सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो हम गुड कंडक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, जिसके पास लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। इसे भी लिख लेते हैं, चलिए। अब देखो अगर क्या हमारे पास क्या लो रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर क्या रेजिस्टेंस लो है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर। ठीक, और जिसमें रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए लो रेजिस्टेंस किस किस में होता है। ठीक है, कौन कौन सा हमारे पास क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। या जनरली हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें देखते हैं हमारे पास जैसे क्या एजी है। ठीक है, सिल्वर क्या होता है हमारे पास, बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और दूसरा है हमारे पास जो हम जनरली देखते हैं, कॉपर, सी। ठीक है, अच्छा ये कॉपर की वाइंडिंग हमने देखी है। ठीक है, मोटर वगैरह सब जगह में क्या यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या कॉपर की वाइंडिंग यूज़ होती है। ठीक, अब सिल्वर का यूज़ क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये क्या बहुत कॉस्टली है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत है सिल्वर। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉपर, और इसी की वाइंडिंग वगैरह करके हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा कंडक्टर तैयार करते हैं। क्योंकि ये कंडक्टर होता है, इसमें सब कुछ एलॉय वगैरह मिला के हम ये कर सकते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी हम कुछ लो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सुपर कंडक्टर की। जी थोड़ा बहुत हमने देख ही लिया है। ठीक है, अब देखो सुपर कंडक्टर, नाम से समझ में आ रहा है सुपर होगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, और उसी कुछ देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ज़ीरो। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं इन्फाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, ये क्या सोच करेगा, जो कंडक्शन की वजह कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी, इन्फाइनाइट होगी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी ज़ीरो है तो क्या कंडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन हमने ऊपर देख ही लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी के साथ क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर क्या होता है, कंडक्टेंस हाई है तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी लो होगी। और सिग्मा आर अगर ज़ीरो है तो क्या होगा, जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की जो वैल्यू है सिग्मा, वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर ही वो कंडीशन है जो सुपर कंडक्टर को सुपर कंडक्टिविटी शो करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर क्या एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन एक टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद या बिलो द पर्टिकुलर टेम्परेचर वो कंडक्टर क्या शो करता है, सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। और ऐसे सारे कंडक्टर नहीं होते, यानी ऐसे कुछ ही कंडक्टर हैं, उन कंडक्टर्स को हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर और कंडक्टर एक जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन एक लोअर, अगर हम टेम्परेचर को लोअर करते जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्या होगा, जो सुपर कंडक्टर है वो क्या शो करेगा, सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो जाएगा और कंडक्टेंस इन्फिनिट हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए इसे देख लेते हैं, देखो थ्योरी लिखा हुआ, चलिए इतना ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो सुपर कंडक्टिविटी, और देखो ये क्या है, टेम्परेचर के आने के बाद ही सुपर कंडक्टर क्या बनेगा,
कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटीरियल, ठीक है। यहाँ पर कुछ ही मटीरियल है और सर्टेन मटीरियल मतलब क्या है, यहाँ पर सुपर कंडक्टर्स है जनरली, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटीरियल दैट इज सुपर कंडक्टर टू शो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, और इन्फानाइट कंडक्टेंस एट जीरो एट लो टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा, इन्फानाइट कंडक्टेंस शो करेगा, या हम कह सकते हैं जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। आ जाइए, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, हम इसे और लिख सकते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर इज अ मटीरियल विच शोज जीरो रेजिस्टेंस और इन्फानाइट कंडक्टेंस बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। द फेनोमेनन इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया, सुपर कंडक्टर क्या है, एक ऐसा मटीरियल है जो शो करता है जीरो रेजिस्टेंस और इन्फानाइट कंडक्टेंस, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, उसके बाद क्या होगा, वो कंडक्टेंस शो करेगा, और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, हम कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब देखो, द टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर और द ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। जिस टेम्परेचर के बाद ये क्या करता है, कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, इन्फानाइट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। इसे डिफाइन करते हैं टीसी से, और इसे ही हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, क्योंकि यही वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पर से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्या सुपर कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है, और इसी टेम्परेचर के अबव अगर टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होता है, एज अ नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं इसे। आ जाइए, अब देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो रही है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर, अ टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिकल कंडक्ट रेजिस्टेंस इज जीरो, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और द रेजिस्टेंस ड्रॉप एब्रप्टली टू जीरो, ठीक है। जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, एकदम स्टीवली जीरो हो जाएगी, ठीक है, एब्रप्टली, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय टीसी, ठीक है। टीसी क्या है, इसका एक साइन, ठीक है, जिससे हम डिनोट करते हैं इसे टीसी, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पूरा नहीं लिखेंगे, टीसी लिखेंगे, तो समझ जाना है कि क्या है यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, इसे समझते हैं ग्राफ से, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक। अब देखो, ये ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस में जो चीज़ है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या हमने लिया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी बुक में से रेजिस्टिविटी भी लिया हो सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं मेनली तो रेजिस्टेंस ही लिखा होगा, कहीं पर रेजिस्टिविटी भी लिखा हो सकता है, तो क्या है, ग्राफ वगैरह सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो, पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है हमारे पास, यहाँ पर टीसी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, ये टीसी वो टेम्परेचर है, इसके बाद क्या होगा, ये देखो, ये यहाँ की बात क्या हो रहा है, एब्रप्टली डाउन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू तो क्या होगी, ये है। लेकिन टीसी के बाद, ठीक है, क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस रीजन में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। आ जाइए, अब देखो, यहाँ पर क्या शो किया हुआ है, एक ग्राफ शो करता है हमारे पास, क्या है हमारे पास, देखो, ये जो ग्राफ है, ठीक, इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, सुपर कंडक्टर का पार्ट शो कर रहा है, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि टीसी के बाद क्या हो सकता है, जो ग्राफ है वो एब्रप्टली डाउन हो रहा है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी एब्रप्टली डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है, स्टीवली डिक्रीज हो रही है, ठीक। अब देखो, जो नॉन सुपर कंडक्टर है उसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, ठीक है, रेड से दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, कोई डिक्रीजमेंट नहीं है, हम कोई शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा हो रहा है, एकदम नॉर्मल ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात सुपर कंडक्टर की कहते हैं, देखो इस टेम्परेचर तक तो ये क्या कर रहा है, एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर इसे मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सुपर कंडक्टर नेचर अपना शो कर रहा है, यानी कि क्या हो गया, रेजिस्टिविटी जीरो होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है तो क्या होगा, कंडक्टेंस इन्फानाइट हो चुका है, ठीक है। आ जाइए, और जिस टेम्परेचर के बाद जो हमारा नॉर्मल जो हमारे पास जो कि नॉन सुपर कंडक्टर है, यानी कि जो नॉर्मल कंडक्टर है, वो क्या करता है, जीरो केल्विन पे जो रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिड्यू रेजिस्टिविटी या रेजिड्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, रेजिड्यू रेजिस्टेंस, या अगर रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है ऊपर डायरेक्शन में तो हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यू रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर वाई एक्सिस में हमारा रेजिस्टिविटी लिया हुआ है तो, ठीक है। हाँ जी, अब उसके बगल में देखिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। हमारे पास क्या थे, एक साइंटिस्ट थे एच के आम पे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, मरकरी, जो सॉलिड मरकरी पे टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब वो उसका टेम्परेचर क्या कर रहे थे, लोअर कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उसको टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ लिक्विड हीलियम,
ठीक है। तब क्या डिस्कवरी हुई थी हमारे पास, लिक्विड हीलियम की डिस्कवरी हुई थी, जो क्या हेल्प करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंडक्टर की अगर हम क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करने की हेल्प करता है। ठीक है, और ये किसने किया था, एच के आमले ने। कब किया था, 1911। ठीक है, 1911 में इन्होंने क्या किया था, जो लिक्विड हीलियम का यूज़ किया था, किस चीज़ के लिए, मरकरी के लिए। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं कि एट अ पर्टिकुलर 4.2 केल्विन, ठीक है, 4.2 केल्विन पे क्या होता है, जो हमारे पास मरकरी है, ठीक है, मरकरी क्या करती है, एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करती है। ठीक है, वहाँ पर से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है। ठीक है, 4.2 केल्विन के बाद रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, यानी कंडक्टेंस कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट कंडक्टेंस हो जाता है। ठीक है, मरकरी के लिए। अब इन्होंने क्या किया, और भी ऐसे मटेरियल्स लिए, जैसे हमने क्या किया, सिल्वर लिया। अभी टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अभी सिल्वर लिया। ठीक है, अब सिल्वर लेने के बाद क्या हुआ, ये तो क्या था हमारे पास, नॉन सुपर कंडक्टर है या सिंपल कंडक्टर है। ठीक, अब ये क्या किया, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर इन्होंने 0 केल्विन तक कर लिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट वहाँ से ये समझ गए कि ऐसे कुछ ही मटेरियल हैं जिन्हें हम सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, सुपर कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, सारे कंडक्टर ऐसा पॉसिबल नहीं है उनके लिए करना। ठीक है, ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर्स कहेंगे, जो क्या करेंगे, ऐसा बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक, तो उस टेम्परेचर को हम लोग टीसी होता है। ठीक है, आ जाइए। अब देखो, इसके बाद देखते हैं सुपर कंडक्टर के बारे में। अब देखो, सुपर कंडक्टर क्या करता है, सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर हम इसे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, जब डायमैग्नेटिक शो करता है बिहेवियर। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं प्योरली डायमैग्नेटिक भी शो बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है कि मैसेनर डिफेक्ट इफेक्ट शो करता है। अब देखो, मैसेनर डिफेक्ट क्या है, ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम नीचे से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और बीच में अपना सब्सटेंस रखते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर एक्सपल्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, यानी कि वो सरफेस से मूव करके निकल लेता है। ठीक है, बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता। ठीक है, अब देखो, द कॉम्प्लेक्स एक्सपल्शन ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। ठीक है, मेसनर इफेक्ट क्या है। ठीक है, अगर कभी हमसे पूछा गया, और ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन भी लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय अ सेमी कंडक्टर मटीरियल, सेमी नहीं होगा, सुपर कंडक्टर मटीरियल होगा। ठीक है, वेट, अपन कहते हैं बाय अ सुपर कंडक्टर मटीरियल। ठीक है, बाय अ सुपर कंडक्टर मटीरियल इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। ठीक है, ये क्या करेंगे, बस सुपर कंडक्टर्स ही इसे इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक है, और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक, आ जाइए, और इसमें क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपल्शन होता है। ठीक है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल स्टेट में क्या होगा, जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये उसके अंदर से निकल रहा है किसी सब्सटेंस के। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर में क्या होगा, जैसे हमारे बीच में क्या, ये हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, सुपर कंडक्टर DUCT ओवर। ठीक है, अगर हमने क्या किया, सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, ये बाहर क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम H से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमने क्या किया, इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो देखो फील्ड लाइंस के उन्होंने क्या किया, शेप चेंज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये खाली सरफेस से मूव होकर निकल रहा है। ठीक है, उसके अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक, तो इसी की वजह से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ये समझ पाए कि अगर सब्सटेंस जो भी हमने रखा है, जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास हो जाती हैं, तो क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर है। बट हाँ, अगर क्या होगा, उसके अंदर से पास नहीं, बस खाली सरफेस से टच होकर निकल जाती हैं, तो हम कह सकते हैं वो मटेरियल हमारे पास क्या, सुपर कंडक्टर है। ठीक है, और हम ऐसे स्टेट्स का भी ध्यान लगा सकते हैं, या स्टेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल स्टेट पे है या सुपर कंडक्टर स्टेट पे है। ठीक है, आ जाइए, इसे थोड़ा और समझ लेते हैं ग्राफ से। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, अब देखो, जब ये चीज़ डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है, क्या होगा, जब मैसनर इफेक्ट मिल चुका है या मैसनर इफेक्ट हमने देख लिया है, अब उसके बाद सुपर कंडक्टर को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 को क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कहते हैं, और टाइप 2 को बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर।
ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ शो हो रहा है इसमें क्या है, एक एच सी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास एच है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक एच सी करके लिखा हुआ है, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे तो 2 एच सी है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, ठीक है। एच सी यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस टेम्परेचर के बाद, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड, ये एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या होता है, जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, अगर हम उतने मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो क्या होता है, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, यानी कि सुपर कंडक्शन स्टेट से या सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अब जो हमने एक्स डायरेक्शन में लिया वो हमारा पास क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जितना हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, या मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने उसमें अप्लाई किया, ठीक है। और दूसरा जो वाई एक्सिस में है वो क्या हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन, क्यों, कितना मैग्नेटाइज हो चुका है, ठीक है। आ जाइए, अब देखो जो टाइप 1 है, सॉफ्ट को हम क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है किसे, मेजनर इफेक्ट को, ठीक है। और दूसरी बात, करंट फ्लो थ्रू द सरफेस, इसमें क्या होगा, सरफेस के थ्रू ही करंट का फ्लो होगा, ठीक है। टाइप 2 क्या है हमारे पास, हार्ड है, इसमें क्या देखो 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। इसमें 2 क्रिटिकल टेम्परेचर्स आ रहे हैं हमारे पास, HC1 और HC2, ठीक है। इसीलिए इसे वाइडली यूज भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत जल्दी कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ टाइप 2 यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मिक्स्ड स्टेट भी आती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ में ले सकते हैं, ठीक। अब देखो टाइप 2 क्या है, हार्ड है, और ये डजंट फॉलो मेजनर इफेक्ट, ठीक है। ये मेजनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है। करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल, इसमें क्या होता है, मटेरियल के अंदर से होके जो फील्ड लाइन्स वो निकल जाती है, ठीक है। आ जाइए, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टीप कर्व दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टीप कर्व दिख रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड HC हमने अप्लाई कर दी है, उसके बाद क्या हो गया, देखो यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, एब्रप्टली डाउन हो चुका है, ठीक है, डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, इस स्टेट से, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ के बाद क्या हुआ है, ये एब्रप्टली डिक्रीज हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर की, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ से तो सेम बिहेवियर हमने शो किया है, ठीक है, जब कहाँ पर है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे, ठीक। बट उसके बाद क्या है, इसके पास एक बेनिफिट ये है कि इसके पास मिक्स्ड स्टेट भी है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसके पास क्या है, मिक्स्ड स्टेट है, ठीक है, ये वाली मिक्स्ड स्टेट है, ठीक है। हाँ जी, देखो उसके बाद क्या है, नॉर्मल स्टेट, उसके बाद ये बिहेव करता है नॉर्मल की तरह, ठीक है। यानी कि इसके पास 2 वैल्यूज़ हैं इसकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब आज जाइए देख लेते हैं बात पर क्या चीज़ है, ठीक है। यहीं पर लिखा हुआ है, देखो टाइप 2 सेमीकंडक्टर हैव मोर टेक्निकल एप्लीकेशन देन टाइप 1, ठीक है। ऐसा क्यों है, एज टाइप 1 सेमीकंडक्टर या सॉफ्ट सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर, ठीक है, टाइप 1 सॉफ्ट सुपर कंडक्टर चेंजेस शार्पली, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, शार्प चेंजेस है, ठीक है, और देर इज शार्प ट्रांजिशन, ठीक है, इसे शार्प ट्रांजिशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन बहुत शार्प है, ठीक है, सुपर कंडक्टर से नॉर्मल या नॉर्मल से सुपर कंडक्टर में, ठीक है। यहाँ देखो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, और यहाँ से बहुत शार्पली क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ को बोला है। अब बात आ जाती है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अप्लाइड टू अ सुपर कंडक्टर देन द सुपर कंडक्टिविटी वैनिसेस, ठीक है। ये बोलते हैं ऐसा पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, सुपर कंडक्टर अपनी सुपर कंडक्टिविटी को खो देता है, यानी कि वैनिश, गायब हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। ये वो पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, देखो इसकी कोई भी सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं हो रही, ठीक है। ये होता है एज अ नॉर्मल स्टेट पर आ चुका है, अपने नॉर्मल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये वो क्या पर्टिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसे हमने बोला क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। आ जाइए, अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाइए, एप्लीकेशंस, ठीक है, क्या क्या यूज़ हैं इसके, ठीक। अगर हम क्या करें, देखो सुपर कंडक्टिविटी के पास, जो हमारे पास सुपर कंडक्टर हैं, इनके पास एक प्रॉब्लम यही है कि टेम्परेचर की, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी लॉस कर देते हैं, ठीक। अब देखो अगर हम क्या कर पाएँ, इसे कंट्रोल कर पाएँ, तो क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, जो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक क्राइसिस खत्म हो सकते हैं इससे, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख लें, ठीक है, इसे लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्या एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक, फर्स्टली। और दूसरी खास बात इसमें क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव करता है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे कम ज़्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, इस अपने
यूज़ में ले सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इमेजियनिटी, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लिख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को चल जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ लग सकती है कंट्रोल, ठीक। आ जाइए, और क्या हो सकता है, देखो इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। पहले भी जो क्या होता है, मैगलेव ट्रेन्स होती हैं, ठीक। आ जाइए, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, मैगलेव, GLEV, शायद स्पेलिंग सही होगी, ठीक है। ट्रेन्स, ठीक है, मैगलेव ट्रेन्स। अब ये क्या थी, ये ऐसी ट्रेन्स हैं जो क्या कर सकती हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती हैं, ठीक है, जिसमें हीट लॉस थोड़ा कम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर जब हमारे पास क्या, अगर सुपर कंडक्टर हमें मिल चुका है तो क्या होगा, यहाँ पर लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, अब कहाँ पर लिखूँ इसे, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, पावर लॉस डिक्रीज हो जाएंगे, पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम सुपर कंडक्टर को काम में ला पाते हैं, ठीक है। अब देखो मैगलेव ट्रेन्स क्या होती हैं, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बिहेवियर है, ठीक है, उसका नेचर से हम क्या करते हैं, जैसे नीचे हमारे पास ट्रैक है, फिर ट्रैक के ऊपर हम इसे यानी कि हवा में ट्रेन उड़ा सकते हैं, ठीक है। यही वो फिनोमेना है, ठीक है, यहीं से दिखेगा साइंस का मैजिक, ठीक। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रेन्स हैं उन्हें कुछ डिस्टेंस पे यानी कि एक मटेरियल से, ठीक है, या ट्रैक से कुछ अबव उसे चलवा पा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लॉसेस कम हो जा रहे हैं, ठीक है। जो हीट लॉस था, ठीक, अब क्या करेगी, अगर मूव करेगी, फास्ट मूविंग ट्रेन है तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हीट लॉस को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अगर हीट लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, सारी एनर्जी किसी काम में आएगी, एक ही वर्क में आएगी, उसके मूवमेंट में, ठीक है। हाँ जी, बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। और इसका एक और एप्लीकेशन है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्या हुआ, मेडिकल है, MRI, ठीक है। MRI बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, देखो कोई भी जो बॉडी होती है, ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, बिना सर्जरी किए उस बॉडी के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट है, ठीक है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं MRI के थ्रू, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। इसे क्या डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MAGING, ठीक है। अच्छा, बस यही सब कुछ है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स हमें मिल जाते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे वर्क करा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती, ठीक है। मेरे पे बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हम एकदम सुपर ही होंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो सुपर कंडक्टर में बस हमारे पास इतना ही है, ठीक है, बस। और ये हमारा क्या हो गया, पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर था वो भी आज अपलोड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, ठीक है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।